Hello everyone and welcome back to another video. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया है दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड ये मैं सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम निकल चुका है बट मैं अपनी प्रेगनेंसी का काफ़ी पोर्शन ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू gist of how my first trimester and a part of my second trimester went because I did not vlog. I don't have any videos. So ऐसा instead of jumping to directly a certain time frame, I thought कि मैं एक background दे देती हूँ कि क्या हुआ इस टाइम में. So मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी till the 6th month probably मेरे लिए इतनी एक्साइटिंग नहीं थी बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी लोगों का ऐसा ही जाता है वेर इन यू हैव अ लॉट ऑफ नॉजिया, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू डोंट फील लाइक ईटिंग, यू डोंट फील लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली मेरा नॉजिया बहुत ज़्यादा था, आई स्मेल एवर्जन्स एंड मेरा बात करने को मन नहीं करता था, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता था, मुझे दिन अच्छा नहीं लगता था, मुझे रात अच्छी नहीं लगती थी. I didn't like anything. बस I was just waiting for that period to get over. मुझे बहुत एसिडिटी होती थी. So it was somehow tough for me. I'm sure लोगों का इससे भी बहुत बुरा जाता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा जाता है. बट फॉर मी जितना भी मेरा था, मेरे लिए वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था. एंड that's one of the reasons that I did not vlog during that period. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि जब हमें पता लगा दैट वी आर प्रेग्नेंट, उसी के 2-3 दिन बाद या आई डोंट नो 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद ही गौरव के पेरेंट्स एक्चुअली यहाँ आ ही रहे थे. दे डिडंट नो, उनका ऑलरेडी प्लान था क्योंकि विंटर्स में मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स आते ही हैं यहाँ पे बिकॉज बोथ आर पेरेंट्स लिव इन नॉर्थ. तो वो सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ आ जाते हैं. तो वो लोग आ ही रहे थे बट देन मैं प्रेग्नेंट थी एंड मैं उस टाइम पीरियड में कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई. मैंने आई थिंक वीडियो में पिछले व्लॉग्स में जब तक मैंने व्लॉग किया तब तक बताया भी था कि कोई आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसके बाद मेरी कंडीशन वर्सन होती गई तो मैंने कुछ व्लॉग किया नहीं. गौरव के पेरेंट्स आए, वो ऑलमोस्ट 1 महीना यहाँ पे रुके. उनके जाने के बाद विद इन अ वीक और सो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ गए. वो लोग भी 1-1.5 महीना यहाँ पे रहे हैं. ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड मेरा हालत सेम ही था. इट गॉट अ लिटिल बेटर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई पेरेंट्स बीइंग हियर, बट मोर और लेस इट वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड उसके बाद वो लोग गए थे आई थिंक फेब्रुवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में. उसके बीच में भी मेरे पेरेंट्स को एक बारी नॉर्थ जाना पड़ा था बिकॉज समबडी वेरी क्लोज इन माई फैमिली पास्ट अवे, तो उनको जाना पड़ा था. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड देन फॉर 3-4 days or 5 days my sister came from Bangalore to help me out because my mom didn't want me to be alone because Gaurav ऑफिस जाता है, ट्रैवल भी करता है. so my sister works from home so she could come here and help me out. तो वो 4-5 दिन रही, तब तक मम्मा पापा वापस आ गए. एंड देन उसके बाद I think March first week तक mom dad were here. They went back and थोड़े टाइम तो मैं यहाँ पे रही. आई मैनेज्ड समहाउ कुकिंग बिकॉज अब तक थोड़ी कंडीशन बेटर हो गई थी. तो उसी पीरियड में फिर हमने कुक भी लगवा ली. जब मम्मा पापा गए उसके बाद मैं पहले खुद कुकिंग करती थी लाइक यू गाइज हैव सीन, बट देन बिकॉज मुझे कुकिंग नहीं हो पा रही थी मैनेज, सो हमको फाइनली कुक मिल गई तो हमने कुक लगवाई. एंड बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे बिकॉज मैं पूरा दिन घर पे अकेली होती थी. द वेदर वॉज हॉट ओवर ईयर एंड यहाँ पे घर में बहुत धूप आती है. हमने फाइनली यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स लिए थे बिकॉज ऑफ दैट. पूरा दिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत बंद रहती हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ बिकॉज बाहर गर्मी होती थी. घर के अंदर हमेशा बहुत डार्क सा वो रहता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. तो फाइनली आई थॉट कि मैं घर चली जाती हूँ विच इज़ शिमला. तो मैं चली गई थी शिमला
in the month of May with my sister again, जो बैंगलोर में रहती है. I flew from here, she flew from Bangalore, and we met in Chandigarh. This was the first week of May. उससे पहले तक मैं यहीं थी, and Gaurav and I managed जैसे भी करके. तो शिमला जाने के लिए हम चंडीगढ़ में मिले थे. This was exactly one day before we retaliated, as in India retaliated to what Pakistan was doing, and वो war like situation हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था. एंड जिस दिन हम जा रहे थे एग्जैक्टली उसी दिन इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे रात को. तो वी वर क्वाइट स्केर्ड ऑल्सो कि भाई आगे जाके नाकाबंदी होगी, कैसे जाएंगे ये वो. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. इट वॉज अ स्मूथ जर्नी फॉर अस, मी, माई सिस्टर एंड हर सन. 3 of us went to शिमला. शिमला में मैं 1 महीना रही हूँ. एंड ऑब्वियसली मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो ही रही थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस बिकॉज शिमला है, इट्स माई होम टाउन, माई पेरेंट्स वर देयर, माई सिस्टर वॉज देयर. तो अच्छा था. अम्बाला में नहीं गई बिकॉज अगेन वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. तो द होल पॉइंट ऑफ गर्मी जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी वो वहाँ पे भी रिजॉल्व नहीं हो रहा था. तो 1 महीना मैं वहाँ पे रही. एंड देन I came back to Ahmedabad in the first week of June. So शिमला में काफ़ी मस्ती की हमने. ऑब्वियसली रतिका या यजुर के साथ आई थी, तो उसकी समर हॉलीडेज़ थी, तो हम लोग घूमे फिरे शिमला में ही, ऐसे कहीं और नहीं गए. शिमला में ही घूमे फिरे, मस्ती की. और फाइनली फिर जून फर्स्ट वीक में आई केम बैक टू अहमदाबाद. अब ये जो भी ब्लॉग है आगे का, ये उसके बाद से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ही है. सो ऑलमोस्ट इन द 7th month ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग करना वापस. सो यू कैन इमेजिन कि मैं 6-7 महीने ऑनलाइन नहीं रही हूँ, ब्लॉग नहीं किया, कोई वीडियोज़ नहीं बनाए, बिकॉज मेरा मन नहीं किया. मेरी हालत ठीक नहीं थी इतनी, मेंटली मोर दैन फिज़िकली. आई डिड नॉट फील कि मुझे कैमरा उठा के व्लॉग करना है एट दिस टाइम. तो या आई जस्ट स्पेंट टाइम विद फैमिली, ऑल्दो आई वॉज अवे फ्रॉम गौरव. बट आई डोंट नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि आई नीड टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट. एंड मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ से निकलूँ, बिकॉज प्रेगनेंसी में एनी विच वे हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं. एंड आपको जो ठीक लग रहा है आपको वही करना बेस्ट होता है. एंड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टू बी अराउंड योर फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गौरव पूरा दिन घर पे नहीं होता था, वहाँ पे मेरी ख्याल रखने के लिए मेरी मॉम थी. सो इट वॉज अ कॉल दैट बोथ ऑफ अस टुक टुगेदर. एंड या प्रेगनेंसी की जर्नी ओवरऑल कैसी रही है उसके लिए तो मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी. आई डोंट वांट टू ऐड दैट ओवर हियर. अब आगे का वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. I don't know where to start. इतना टाइम हो गया है कैमरा उठाए हुए. एंड लास्ट वीडियो में तो आप सबने देख ही लिया होगा कि मैं इतनी इनएक्टिव क्यों रही हूँ इतने टाइम तक. सॉरी, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, फ़ैन बंद किया है, तबीयत ठीक नहीं है तो एसी चला नहीं सकती हूँ, इसलिए पसीना पसीना हो रखी हूँ. बट बहुत कुछ हो गया इस टाइम में. एंड फ़िलहाल लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने काफ़ी अपडेट्स दे दिए हैं. बट अभी करंट अपडेट के लिए मैं अहमदाबाद वापस आई हूँ. एंड मैं आते ही क्या, मैं फ़्लाइट में ही बीमार हो गई थी. मतलब चंडीगढ़ से अहमदाबाद मेरी फ़्लाइट थी और चंडीगढ़ ही जैसे मैं फ़्लाइट में बैठी आई हैड अ रनी नोज़. एंड तब से मैं बीमार हूँ. तो अगर मैं सैटरडे को आई हूँ यहाँ पे, आज मंडे हो गया है, तो मैं 3 दिन से बीमार ही चल रही हूँ. एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट हियर, एक्सट्रीमली हॉट हियर. और मैं आई हूँ शिमला से, तो आप समझ सकते हो. बट
सिंस आई फेल सिक तो मुझे गर्मी उतनी नहीं लग रही थी 2 दिन से, बट अभी सिंस आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर तो गर्मी तो लग रही है। घर की हालत बहुत ख़राब है। ऑल्दो गौरव ने काफ़ी ध्यान रखा है इस बार, बट ही हैड टू गो टू वर्क, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। तो बहुत कुछ करने को है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन करनी है घर की बिफोर द लिटिल वन कम्स। I have to make space for the baby's stuff also. And वैसे भी सर्दी से गर्मी हुई थी, कुछ कुछ सामान मैंने अभी भी बेड बॉक्सेस में वापस रखना है। कुछ ऐसे ही बहुत कुछ सामान पड़ा है जो बाहर पड़ा रहता है, यूज़ नहीं होता है, वो सब कुछ भी बेड बॉक्सेस में डालना है। तो अभी धीरे धीरे वो सब करूँगी मैं। अभी तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई रिकवरी, पहले रिकवर हो जाऊँ अच्छे से, बिकॉज अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ माई ओन हेल्थ फॉर द सेक ऑफ माई बेबीज़ हेल्थ। सो अभी मैं बस स्टीम लेने जा रही हूँ। मैंने कैमरा भी अभी दिन में उठाया है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बट आई वॉज रियली काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आई शुड स्टार्ट नाउ, बट समहाउ नहीं हो पाया। सो नाउ आई फेल्ट वॉज द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो मैं बस स्टीम लेने वाली हूँ अभी। स्टीम लेके उसके बाद आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। इट्स ऑलरेडी 2 o'clock, मेरा लंच वन सब हो चुका है। एंड और क्या, इस रूम की हालत तो मैं आपको दिखा दूँ अगर। ये देखो क्या जुगाड़ लगाए हैं हमने कर्टन्स आके पड़े हुए हैं, बट क्योंकि ये कर्टन्स तब आए जब मैं जा चुकी थी शिमला में, हमने ऑर्डर किए थे, तो तब से ये जुगाड़ से ही यहाँ पे बहुत लाइट आती है, तो जुगाड़ से ही काम चल रहे हैं तब से। अब मैं ठीक हो जाऊँगी तो हम ये कर्टन्स लगाएंगे। बाकी भी द रूम इज़ अ मेस, सब पड़ा हुआ है ऐसे ही। सो बेसिकली सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़, मेरे जाने से भी पहले से हमारे मास्टर बेडरूम का एसी ख़राब हो गया था, तो हम दोनों यहाँ गेस्ट बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। थैंकफुली हमने यहाँ पे तब तक एसी लगा लिया था। इस रूम में काफ़ी टाइम तक एसी नहीं था, बट थैंकफुली हमने तब लगा लिया एसी, तो हम थोड़ा बच गए बट वो वाला एसी अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। बहुत सारे टेक्नीशियंस आ चुके हैं, सब हमको घुमा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ठीक की भी हैं एसी की, बट समहाउ अभी भी वो कुछ कुछ और ऐड कर रहे हैं कि अभी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी चलेगा एसी। सो वी आर जस्ट फिगरिंग इट आउट। तब तक हम यहाँ रह रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अ मेस। आई लेफ्ट द हाउस लाइक दिस ओनली बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। वो रूम तो एकदम भट्टी बना हुआ है क्योंकि एसी नहीं चल रहा है वहाँ पे, और फैन से तो आजकल गुजारा है ही नहीं यहाँ पे। तो इतना कुछ है ना बोलने के लिए मेरे पास, सांस फूल गया मेरा। एनीवे, अभी मैं स्टीम लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, एंड देन इफ़ आई फील बेटर आई विल टेक अ शावर, एंड पोस्ट दैट इफ़ आई फील ओके थोड़ा सा कुछ क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग का काम करूँगी, एंड देन डिनर बनाना है, सो आई विल डू दैट। इतना पसीना आ रहा है, जब भी स्टीम ले रही हूँ तब इतना पसीना आ रहा है, पर नींद तो मुझे आई नहीं। आई थिंक मेरी नींद का कोटा रात को हो चुका है। बहुत कोशिश की बट नींद नहीं आई। मैं थोड़ी देर बस पसीना ड्राई ऑफ हो जाए, उसके बाद सीधे नहाने ही जाऊँगी। आज मुझे हेयर वॉश भी लेना है। इट्स बिन लाइक आई थिंक 5 days। लास्ट हेयर वॉश मैंने शिमला में ही लिया था, तो हेयर वॉश भी लेना। बहुत पसीना है बालों में भी इसलिए आई वॉन्ट टू टेक बाथ बिफोर। वैसे तो यहाँ इतनी गर्मी है, डजेंट मैटर सुबह ना हो या शाम को ना हो या रात को ना हो, धूप ढलने के बाद का कोई वो सीन नहीं है, बट सिंस आई एम नॉट वेल इसलिए मैं थोड़ा दोपहर तक नहा लेना चाहती हूँ। तो आई थिंक थोड़ी देर में 10-15 मिनट में कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद नहा लेती हूँ। नहाना भी हो गया मेरा। आई टुक अ हेयर वॉश एंड नहा के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने एसी भी फाइनली चला लिया है बिकॉज आई वाज फीलिंग बेटर। अब लंच वंच तो मेरा पहले ही हो चुका था, सो अब मैं सिंस आई एम फीलिंग बेटर सो आई गेट बैक टू वर्क नाउ। बहुत ज़्यादा काम पड़ा है करने के लिए। घर मेरा पूरा बिखर गया है, ऐसे लग रहा है। बिन लिविंग लाइक अ नोमैड, स्पेशली जब से एसी ख़राब हुआ है, जिसको आई थिंक ऑलमोस्ट
1.5 महीना या 1 महीना तो हो ही चुका है आराम से। सो बिफोर आई लेफ्ट फॉर शिमला तब से एसी ख़राब है। एंड शिमला में मैं ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए तो थी, तो उससे भी पहले आई थिंक 15 दिन हो गए थे जब हमारा एसी ख़राब हुआ था और हम शिफ्ट हो गए थे दूसरे रूम में। तो सारा सामान इधर उधर पड़ा है, कुछ सामान इस अलमारी में पड़ा है। एंड बाय द वे सैटरडे आफ्टरनून को मैं आई थी। सूटकेसेस लिविंग रूम से आगे नहीं जा पाए हैं मेरे, बिकॉज़ मैं तो फ़्लाइट से ही बीमार होके आई थी। तो इनको भी अनपैक करना है, पर इनको अनपैक करने का मुझे काफ़ी डर लग रहा है, बिकॉज़ मेरी मेन वार्डरोब जो है वो ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम में है और वहाँ पे एसी नहीं है। तो पैकिंग करते हुए भी जब मुझे शिमला जाना था मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, बिकॉज सारा सामान उस रूम में था, वहाँ एसी नहीं था। बट थैंकफुली जाने से पहले यहाँ मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, तो मैं बच गई थी। मेरे को पैकिंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। बट नाउ समर इज़ एट इट्स पीक, और वो रूम का तो आजकल फ़ैन भी ऑन नहीं करते हम, क्योंकि वहाँ जाते ही नहीं है, तो वहाँ बहुत गर्मी होती है। लेट्स सी, मे बी बाई इवनिंग आई विल गो इन टू दैट रूम एंड स्टार्ट अनपैकिंग। बट जितना हो सकता है उतना करना शुरू करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो आई एम थिंकिंग कि इस रूम की जो हालत है वो मैं सुधार लेती हूँ थोड़ी। ये रूम तो ऐसे लग रहा है किसी हॉस्टल का कमरा हो जैसे, सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो मैं स्टीम वीम ले रही थी तो स्टीमर भी वहाँ पड़ा है, एंड प्लस यहाँ पे मेरे पास सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह है नहीं, तो आई नीड टू सॉर्ट इट आउट। ये वाला व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। आई स्टार्ट फिगरिंग दिस आउट। आई ऑल्सो हैव टू चेंज द कर्टन्स, लेट मी सी। चेयर भी मैं ले आई हूँ वैसे तो इधर। आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। रूम तो मैंने जितना हो सकता था उतना सेट कर दिया है। कर्टन्स चेंज कर दिए हैं। ये कर्टन्स तो भाई मतलब जाने से पहले मैंने कुछ और कर्टन सेलेक्ट किए थे, अमेज़ॉन से ही ख़रीदे हैं। एंड जब वो आए कर्टन्स तो जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो डिलीवर ही नहीं हुआ, कुछ और डिलीवर हुआ। एंड बाय द टाइम फिर मैं ये वापस किए एंड ये वाले मैंने सिलेक्ट किए और ये डिलीवर होते तब तक मैं शिमला में थी, जब तक ये डिलीवर हुए हैं कर्टन्स। तो ये गौरव ने ही रिसीव किए थे, तो तब से ये कर्टन्स ऐसे ही पड़े हैं। उसने चेक भी नहीं किया कहीं कुछ गड़बड़ होती अगर कर्टन्स में, तो एक्सचेंज करने की भी कोई ऑप्शन नहीं थी हमको। बट एनीवे चलो, ये कर्टन एकदम लास्ट मोमेंट पे मैंने सिलेक्ट करके अमेज़ॉन से ही ख़रीदे थे। हमको बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स की, बिकॉज़ हम अपने रूम में नहीं सो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत धूप आ रही थी। एंड समर्स में तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सुबह सुबह लाइट आ जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है रूम में। सो फाइनली वी गॉट दीज कर्टन्स। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। एंड ये कॉर्नर जहाँ पे हमारे कॉस्मेटिक्स पड़े हैं, मेजरली अगर मैं बताऊँ अभी ये सब पतिदेव का है। ये इतना सा सेक्शन मेरा है, वो भी ऑब्वियसली मैंने अभी कुछ अनपैक नहीं किया है तो मेरा कुछ आया नहीं है इधर, बाकी सब कुछ अलमीरा में ही पड़ा हुआ है। बट ये सारा उसका है। तो जितना मैं कर सकती थी इस रूम को विद द स्पेस अवेलेबल हियर, विद द स्टोरेज अवेलेबल हियर, मैंने कर दिया है। अब जब तक एसी ठीक नहीं होता उस कमरे का, यहीं पे गुजारा करना है। एंड वंस द लिटिल वन कम्स, उसके बाद भी ये रूम तो काफ़ी यूज़ होगा हमारा। तो अब ये जो अलमीरा है ना मेरी, इसमें भी बहुत पता नहीं है, ऐसा ही कुछ सामान पड़ा है। अभी मैंने भी अपना हैंडबैग भी यहीं रखा है, जो मेरे टॉयलेटरीज कॉस्मेटिक्स हैं वो भी यहाँ पड़े हैं, पिलोज़ पड़े हैं, ये कोई ब्लैंकेट पड़ा है, मतलब बहुत ही ऐसे रैंडम सा सामान पड़ा है। तो इस अलमीरा को भी मुझे खाली करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसमें भी काफ़ी स्टोरेज होगी फॉर द बेबी। सो इस अलमीरा को मैं सॉर्ट आउट करूँगी, बट देन आई नीड गौरव्स हेल्प विद दिस, बिकॉज इसमें से काफ़ी सामान बेड बॉक्स में जाएगा, तो वो तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। सो या दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव टू डू। फॉर नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल हंग्री, तो आई थिंक मैं बनाना शेक बना लेती हूँ। कोई कोना घर का ऐसा नहीं है जो
साफ दिखे। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। हालत देख लो इस रूम की भी। मेरा स्टडी रूम, लुक एट इट, बस पड़ा हुआ है सामान। ऊपर से इतना सामान है घर में, ये तो मैंने दिखाई दिया था। मेरा लगेज तब से ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। माई पुअर हस्बैंड हैड टू स्लीप हियर येस्टरडे बिकॉज मैं तो एसी नहीं चला रही थी कल तक, तो उसको एसी चाहिए था, सो ही हैड टू स्लीप हियर। किचन मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया था आज, वंस आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, बिकॉज किचन वॉज ऑल्सो अ मेस, अभी भी है काफ़ी, बट ठीक है। मैंने अपनी मेड को ही बोला था बर्तन वर्तन उठाने के लिए, लगाने के लिए, बिकॉज गौरव को तो टाइम नहीं मिलता है, उसको समझ भी नहीं आता। तो अब उसने सारे बर्तन अपने हिसाब से कहीं भी रखे हुए थे। मैं जब आई एक तो मुझे बर्तन ही ना मिले, फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ सेट किया, सब जगह पे रखा है। अब और भी है कुछ, बहुत कुछ है यार करने के लिए। मैं सोच सोच के मुझे कुछ हो रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे करूँगी। आई कांट एक्सर्ट टू मच ऑल्सो, सो अभी फ़िलहाल मैं बनाना शेक बना देती हूँ। आई एम सॉरी अगेन, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड दैट आई हैव टू गिव यू एवरी नाउ एंड देन, सो bear with me. Oh, by the way, did I tell you, I mean, कौन सा मंथ चल रहा है? I'm in my 7th month. My 7th month has just begun, so I'm in my 7th month now. Now the baby is asking for food, so I have to feed myself and the baby. एक्साइटमेंट में ज़्यादा ही दूध डाल दिया, बट चलो अच्छा है, इस बहाने मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा मिल्क चला जाएगा। मुझे प्लेन दूध बिल्कुल नहीं पीने की आदत है, बचपन से ही। आई यूज़ टू हैव बॉर्नविटा इन माई मिल्क। बड़े हुए तो चाहे कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए या फिर कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिल्क और इन फॉर्म ऑफ शेक्स, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था टू फाइंड अ वे ऑफ हैविंग मिल्क। Then one day I made banana shake and I was like, okay, this is okay. I can do this every day when anyway banana खाना ही है हर दिन, तो उसको बनाना शेक के फॉर्म में ले लेती हूँ। बट दिस इज़ टू मिल्की। भूख लग गई थी वापस, इसलिए मैंने सनी साइड अप और चीज़ टोस्ट बना लिया अपने लिए। दाल चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, अब बस थोड़ी देर में वो भी बना दूँगी खा पी के। साथ में मैं सोच रही हूँ थोड़ा आलू फ्राई कर लूँगी। अचानक से मन कर रहा है, वैसे कभी भी नहीं खाती ऐसे साथ में दाल चावल के आलू फ्राई करके, बट आज मन कर रहा है तो साथ में वो भी कर लेंगे। कोल्ड के सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, बट ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेरी सिक नाउ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अभी ये खा के। रेस्ट एज इन मतलब सोना नहीं है, ऐसे बस बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। व्लॉगिंग करना ही भूल गई हूँ ऐसे लग रहा है मुझे। आलू फ्राई कर लिए मैंने, दिखा देती हूँ। थोड़े से मैं रख के भूल गई, जले तो नहीं है बट ऑन द वर्ज ऑफ जला हो गया था, बट ठीक है। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है समहाउ आलू फ्राई खाने की, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। साथ में मैं दाल बना रही हूँ, दाल को उबाल दिया था एंड वेजीज चॉप करके रखी हैं यहाँ पे। अब बस इनको फ्राई करना है एंड चावल भी मैंने भिगो के रखे हैं। बस जल्दी से दाल बना लेती हूँ। चावल तो जब गौरव आने वाला होगा इधर तब बनाऊँगी, या फिर अगर वो लेट हो रहा होगा तो मुझे भूख लग रही होगी उस हिसाब से बना लूँगी। डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आलू फ्राई एंड दाल मैंने बना लिया है। राइस में जैसे मुझे भूख लगने लगी उसके हिसाब से बना लूँगी। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड नाउ, गर्मी भी लग रही थी और आई डोंट नो, वो थकावट सी भी हो रही है। तो अब मैं बैठ रही हूँ, थोड़े नहीं बहुत कपड़े फोल्ड करने के लिए पड़े हुए हैं। गौरव तो सारे कपड़े रोटेशन में यूज़ कर रहा था, तो वो वहाँ पे रख देता था बेड पे धो के, और उसी में से फिर कपड़े पहन रहा था, यूज़ कर रहा था एंड वापस धो रहा था। तो काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं, वो सब फोल्ड करती हूँ
एक तो जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से मुझे घर में कोई एक स्पॉट ऐसा नहीं लगता जो मुझे कंफर्टेबल लगे बैठने के लिए। मैं बार बार बेड पे ही आती हूँ इवेंचुअली बैठने के लिए। और अब तो वैसे पैर वैर भी ऊपर करके बैठना होता है, तो बिल्कुल कहीं और मुझसे बैठा ही नहीं जाता, ना सोफ़े पे ना रिक्लाइनर पे। नीचे एक गद्दा लगा है, उस पर तो वैसे ही इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। डाइनिंग टेबल की चेयर्स, नथिंग वर्क्स। ओनली कंफर्ट आई फाइंड इज़ ऑन द बेड। सो मैं बैठती हूँ आराम से, कुछ देखती हूँ लैपटॉप पे एंड साथ में कपड़े फोल्ड करती हूँ एंड आई वेट फॉर गौरव। आज का व्लॉग इतना रैंडम, वियर्ड और वेग बना है ना कि मैं क्या बताऊँ, बट द थिंग इज़ कि आई हैव पिक्ड अप द कैमरा आफ्टर मंथ्स ऑल टुगेदर, तो मुझे भी टू गेट द हैंग ऑफ इट विल टेक अ लिटिल टाइम अगेन, बट I just felt that today was the right day for me to start again. I mean, वो होता है ना एक फ्रेम ऑफ माइंड आपका कि हाँ आपको लगता है कि चलो अब मैं शुरू कर देती हूँ आफ्टर सच अ बिग गैप। तो आज मुझे लगा था कि मैं कर पाऊँगी, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, आई मीन बिकॉज आई वॉजंट वेल, तो एनर्जी नहीं थी व्लॉग में, आई एम श्योर, बट I had to begin. So I'll get the hang of it. Hopefully coming up vlogs में it'll get better. And I just had to start somewhere. तो मुझे लगा ठीक है हाफ अ डे का ही करती हूँ, बट शुरू करती हूँ। And अब regularly I'll start vlogging again. And I'll keep you involved in the journey that is coming up ahead for me and my husband. So I just hope कि आपको अच्छा लगा होगा seeing another video after such a long time. कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो आई स्विच टू माई फ़ोन नाउ। तो मैं आपको बता रही थी कि अलाइनर्स लगाई है मैंने, एज यू मे और मे नॉट बी एबल टू नोटिस, बट ये एक और किस्सा है जो शुरू हुआ था। ये वाला व्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा एंड एडिट करने में भी मुश्किल होगी, एंड आई एम श्योर लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आपसे अब अगले व्लॉग में मिलूँगी। सांस फूल जाता है बात करते करते बार बार। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।